welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and we decided to choose one of the video जो mostly इस वक्त students find out कर रहे होंगे that is going to be for anyone who's gonna pursue course beyond this political science. बेसिकली इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं. अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, अदरवाइज 12th में है, जनरल इंक्वायरी कर रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द परफेक्ट फॉर यू ऑल. And here, let's get started with this one. Hi guys, this is Krati. I graduated from Delhi University and आज से तकरीबन 5 से 6 साल इनफैक्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था दैट वाज अबाउट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं. एंड मैं जब ये वीडियो दोबारा बनाने का अभी मैंने सोचा बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट रीच्ड आउट टू मी आस्किंग दिस वन. मैंने चेक किया कि ड्यूरिंग द टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था अपना और यूजी में एडमिशन लिया था उस वक्त आपके जो कोर पेपर्स और ऑल ओवर पेपर्स जो हुआ करते थे ऑनर्स कोर्स में वो सिर्फ 4 थे. ओके 4 और 5 एंड नाउ इनफैक्ट ओनली 4 and now there are 7 papers that you have to study into your first and second year and from third it goes to up to 5. So we're going to talk about जो अगस्त में enrollment होने वाला है. अगस्त से आपका सेशन शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट जुलाई से ही होना है. ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इस ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, चाहे आप ड्यू रेगुलर से हो या सोल से हो, सिलेबस सेम रहेगा. इवन अगर आप ड्यू के स्टूडेंट नहीं हैं एंड आप जानना चाहते हैं, यू कैन वॉच दिस वीडियो. सो वी गोना टॉक अबाउट द सब्जेक्ट दोज आर इन्वॉल्व्ड. आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस परस्यू कर रहे हैं, एक चीज जो उसमें सिमिलैरिटी रहेगी वो है कोर पेपर्स. कोर पेपर ऑनर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. स्पेशली दिस स्टेटमेंट इज एंटायरली अ मिथ जब से एनईपी आई है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो आप स्टूडेंट को बिसाइड योर मेन सब्जेक्ट बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं. तो आपका जो ड्यू में सेमेस्टर वाइज चलता है, सेमेस्टर 1 6 मंथ, सेमेस्टर 2 इन दैट वे. इग्नो में ईयर वाइज चलता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर. तो लाइक एक ईयर में उनके 2 सेमेस्टर कवर होते हैं एंड डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी फॉर विच यू आर सीकिंग हियर. तो ड्यू में हम देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की ही हम बात कर रहे हैं. लेट्स सी हियर, हम फर्स्ट सेम की बात कर रहे हैं एंड इन फर्स्ट सेम वी डू हैव टोटल आपके 7 पेपर्स. ओके, अब ये 7 पेपर्स का हम एक बार डिवाइडेशन कर लेते हैं. 3-4 कैटेगरी हैं जो आपने समझनी है. एक तो है डीएससी, दूसरा है आपका एसईसी, तीसरा है आपका जीई, चौथा है वीएसी एंड 5वां है एईसीसी. ठीक है, एंड आप ये कितना हो गया 1 2 3 4 5. ओके 5. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग इज दैट आउट ऑफ दीज इनका जो टोटल क्रेडिट होता है, आपको कॉलेज में क्रेडिट मिलते हैं. हर एक पेपर का क्रेडिट फिक्स्ड है, दैट ये होगा. डीएससी का हमारा ना 4 क्रेडिट है इफ आई एम राइट. 4 into 3 there will be 12. ठीक है, एंड सेम गोस फॉर द अदर पेपर दैट आई विल बी चेकिंग एंड विल टेल. कुल मिला के टोटल 22 आता है. डीएससी क्या है? ये आपके मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स है, यानी कि कोर पेपर जिसको आप बोल सकते हैं. तो कोर पेपर्स में आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 कोर पेपर है. इनफैक्ट सेमेस्टर 1 से लेके 6 सेमेस्टर तक आपके जो डीएससी है वो हमेशा 3 रहेंगे, इतना याद रखिएगा. ठीक है, एसईसी यानी कि स्किल बेस्ड आपका कोर्स है, तो ये कुछ भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द कॉलेज एंड ऑल. एंड इफ आई एम राइट इसका क्रेडिट जो है वो 2 होता है. ठीक है, फिर आता है आपका जीई विच इज जेनरिक इलेक्टिव. तो जेनरिक इलेक्टिव से मतलब है बिसाइड पॉलिटिकल साइंस विच आर द सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू पेयर इट विद. फॉर इंस्टेंस मैंने जीई मेरे टाइम पे भी था, 2019 की बात कर रही हूं मैं. एंड बाय माय टाइम आई डिसाइडेड टू गो विथ हिस्ट्री बिकॉज पॉल साइंस एंड हिस्ट्री का कॉम्बो बैठ जाएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा अलग नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे. So I went with history. You can go for sociology, geography, depend upon the जो अवेलेबिलिटी है सब्जेक्ट की आपके कॉलेज में, क्योंकि कई बार ऐसे भी हो जाता है नहीं होती है. अगर हम ड्यू की बात नहीं कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बार आपको इंक्वायरी करनी होगी कि आपके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में कौन से अवेलेबल जीई है. ठीक है, जीई याद रखिएगा, जीई होता है आपका सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, यानी कि अप टू 2 years वी कैन से, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. थर्ड ईयर जो लास्ट होता है उसमें जीई नहीं देते हैं आपको.
फिर VAC आता है, ये आपका वोकेशनल कोर्स आप बोल सकते हैं। तो इसमें भी जनरली एक पेपर दिया रहता है दैट यू हैव टू गो फॉर, डिपेंड अपॉन द कॉलेज एंड ऑल, जरूरी नहीं है सबको सेम मिले, आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं इसमें। AECC, ठीक है, ये एबिलिटी इनहेंसमेंट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इसमें हो सकता है आपका एनवायरमेंट हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश कौन सी होती है, वो कम्युनिकेशन वाली, मेनली थ्योरी वगैरह दी हुई होती है। एंड ट्रस्ट मी, AECC आपका हो गया, VAC एंड SEC, वो 3 ऐसे पेपर्स हैं कि आप लीस्ट एफर्ट के साथ भी इनमें मार्क्स स्कोर अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपका प्लान बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के बाद पॉलिटिकल साइंस ही आगे परस्यू करना है, आपका फोकस होना चाहिए DSE यानी कि कोर पेपर्स। इसमें आपके पॉलिटिकल साइंस के ही तकरीबन 15 से 20 इफ आई एम राइट, वो वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट दे देंगे आपको। हाँ, इजीली इनफैक्ट 18 तो जा ही रहा है आपका। वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन कमिंग फॉर योर understanding political theory, there will be a modern political philosophy, there will be a public administration, international relation, comparative, public policy, there will be a lot of papers that you have to go for. Even अगर आप PG भी देते हैं आगे चल के, तो भी आपको जो एंट्रेंस है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द UGC नेट, तो मेरे में वो सारे के सारे पेपर्स जो है वो कवर्ड है। तो आपको इतना समझ में आ गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, इसका मतलब है there will be other subjects as well. Along with this, would like to tell you all there is a crash course available for the semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, whichever semester to you belong right now. There is a crash course available. मैं ऑनर्स के स्टूडेंट्स को अपनी क्लासेस में लाइव पढ़ाती हूँ, एंड जो स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस चाहते हैं, they can get it. करेंटली क्योंकि नया बैच शुरू हो रहा है, अगस्त से आपका है, अगस्त टू दिसंबर का हम लोग एक सेमेस्टर 1 का बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगी। देयर विल बी प्रॉपर डिटेल असिस्टेंट दैट यू रिक्वायर, क्योंकि 12th के बाद से कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सारी ही चीजें आपको नहीं मिलेंगी, सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे एंड सो ऑन। सो DSE, इग्नो का बात कर लेते हैं। इग्नो में भी ना, इग्नो में BPC करके होता है, लाइक अगेन कोर पेपर्स। इग्नो में 2 कोर पेपर है हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, 3 नहीं है, यहाँ पे ड्यू में 3 है, एंड बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में भी आपको 2 या फिर 3, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, इतने ही होते हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में AECC भी होता है एंड उनका GE भी होता है। SEC, VAC ये जो है आपका ऐड हुआ है अलॉन्ग विद जो NEPI है उसके तहत। That's it that you have to cover for your B Honors Political Science Honors course. Let's assume that आप Political Science Honors नहीं है, आपका History Honors है, आप DSE में आपके 3 वो हिस्ट्री पेपर्स ऐड कर लीजिए एंड बाकी सब ये सेम रहेगा, उसमें भी आपको नंबर ऑफ चॉइस मिलती है। एंड यस, सेमेस्टर 1 की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो सेमेस्टर 1 में आपका 3 कोर पेपर हैं, which maybe I'll be somewhere attaching this or that side, whichever I'll get the space in something. तो पहला है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन, तीसरा है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इफ आई एम राइट, ओके, कॉलोनियलिज्म और कंट्री साइड। सो दीज आर द 3 कोर पेपर्स, टाइटल है कोर पेपर्स का। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे आप पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, जो आपके आगे के सेमेस्टर्स में भी काम में आएंगे एंड लेटर ऑन एज वेल। आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं बेसिक से टॉपिक, धम्मा क्या होता है, एंड नीति न्याय क्या है, राज्यसभा क्या है, एंड ऑल ऑफ दिस। And third, colonialism and nationalism. This mainly covers your key during colonial era or before that, how our India was and what were the changes that happened during this time. If you want to know for any other semester, you can reach out to me onto the given number here on WhatsApp and comment bhi kar sakte ho. I would love to create a video because I decided to woke up and work onto my YouTube channel. I do have a time up to Diwali because I'm going to give 3 months to this content thing onto my channel again because I have the exam, so I won't be able to update all the videos during that time. तो 3 महीने के लिए आपको जो भी content मुझसे बनवाना हो related to the concept जो मैं cover करती हूँ channel पे। I was just checking out the credit क्योंकि मैं credit में थोड़ा सा confuse हो रही थी। Number of credits we do have for this one is स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स एंड VAC को एक्चुअली बोलते हैं व्हीकल अवेयरनेस कोर्स. I keep forgetting this one, and GE is a generic elective one, and again the core paper. So if you got any doubt, do let me in the comment section. Hit the like button, share this video and subscribe to Shivit Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. Bye bye for now.